ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने बीडीपीओ कार्यालय थानेसर के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फूंका पुतला, निकाली पुतला शव यात्रा। ग्रामीण सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर बीडीपीओ कार्यालय थानेसर के समक्ष प्रदर्शन और शहर में पुतला शव यात्रा निकाली। वहीं आज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पुतला बनाया और पुतले की शव की यात्रा निकाली और बाद में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला फूंका। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश व प्रदेश में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मचारी धरना देने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले वाल्मीकि जयंती में भी सिर्फ ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के 1000 सरकार ने बढ़ोतरी की है, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी दिन रात अपना काम करते हैं, उनकी कोई भी समय सीमा तय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ दिवाली का पर्व है, दूसरी तरफ सभी सफाई कर्मचारियों से हैं, उन्हें खट्टर साहब का शव यात्रा निकाली है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज पूरे देश के अंदर दिवाली का पर्व है और पूरा प्रदेश इसे हर्षोल्लास से मना रहा है, लेकिन हम पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन पे हैं अपने मांग मुद्दों को लेकर। हम सरकार से बार बार अल्टीमेटम दे चुके हैं, बार बार हम अपने मांग पत्र सरकार तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन सरकार ने आज तक कोई भी संतोषजनक जवाब हमें नहीं दिया। हमारे को मिलने तक का टाइम सरकार ने आज तक नहीं दिया। आज 1 महीने से हम हताश होकर, दुखी होकर हमने ये धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए हैं, क्योंकि देखा जाए शहर के अंदर भी सफाई कर्मचारी काम करता है और गांव के अंदर भी सफाई कर्मचारी काम करता है। आज इन्होंने शहर के अंदर जो 10 साल पार कर चुके हैं, उनकी पॉलिसी बनाने का काम किया है, तो हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारी भी पॉलिसी बनाए। हम भी सफाई के ही कार्य करते हैं और हमारी तो कोई टाइमिंग भी तय नहीं है। कहने में 8 घंटे हमारी ड्यूटी है, लेकिन हमसे 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी ली जाती है गांव के अंदर। ये नहीं पता 7 बजे हमारे को बुलाया जाए या शाम को 7 बजे बुलाया जाए, सुबह 6 बजे बुलाया जाए, ये भी हमारी कोई टाइमिंग नहीं है। हम सरकार से मांग करते आए हैं कि हमारे सफाई कर्मचारियों का पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए। जब तक यदि कोई दिक्कत है, तकनीकी कोई प्रॉब्लम है सरकार की तरफ से, या कोई तैयारी करनी होती है, कोई प्रोटोकॉल होता है, हम चाहते हैं कि तब तक सरकार हमारे कर्मचारियों को कम से कम न्यूनतम वेतन 24,000 25,000 दे। ये मांग हम करते हैं सरकार से, लेकिन सरकार बेरुखी बनाई हुई है। अभी महर्षि वाल्मीकि जयंती थी 28 तारीख की, तो महर्षि वाल्मीकि जयंती इन्होंने मनाई पंचकुला के अंदर, लेकिन उन्होंने किया क्या? वहां पे 1000 की बढ़ोतरी की है मात्र। ये 2-3 साल के अंतराल के अंदर की है उन्होंने, 2-3 साल के अंतराल के अंदर, लेकिन ये 1000 रुपए से हमारा पूरा पटने वाला नहीं है। हम सरकार को खुले शब्दों में कहना चाहते हैं, हमें हमारे रोजगार की गारंटी चाहिए, हमें हमारा रोजगार पक्का चाहिए, हमें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए इतना वेतन हमारा हो ताकि हम उनके भविष्य के लिए मकान बना सके, उनकी पढ़ाई लिखाई करा सके, उनको अच्छी सुविधा दे सके। क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारी अपने तन को त्याग कर, अपने अंदर बीमारियों को लगाकर साफ सुथरा माहौल गांव के अंदर बनाता है और दूसरों को साफ वातावरण देने का काम करता है, लेकिन सरकार आज बेरुखी बनाई हुई है। ये बंधुआ मजदूर इनको बनाना चाहती है। ये ऐसा नहीं चलेगा। यदि सरकार हमारी बातों की तरफ ध्यान नहीं देगी, हमारे मांग पत्र की तरफ ध्यान नहीं देगी, हमारे डेलीगेशन को बुलाकर बात नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। कितने दिन हो गए आपको हड़ताल बैठे हुए? देखिए 8 तारीख से हम बैठे हुए हैं और इस बीच में 26 तारीख को हमारा महाक्रोश रैली का आयोजन करनाल के अंदर किया था। उसमें हमने महर्षि वाल्मीकि जयंती भी मनाई थी, लेकिन सरकार की तरफ से हमारे को एक अल्टीमेटम मिला था, लिखित में चिट्ठी मिली थी। उन्होंने हमारे को बुलाया है चंडीगढ़ के अंदर, ऐसा हमें आश्वासन दिया था, लेकिन जब वो टाइम आया बुलाने का, एन मौके पर आकर जब वार्तालाप होनी थी, तो उन्होंने अपना रूट बदल दिया। इन्होंने अपना रूट बनाया दिल्ली का, कि मंत्री साहब को दिल्ली जाना पड़ चुका है किसी काम। लेकिन हम कहते हैं कि ठीक है, पार्टी के काम हो सकते हैं, हम इस बात से नहीं निकारते, अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन हमें इस बात से ऐतराज है यदि उन्होंने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया है, टाइम को आगे बढ़ाया है, हमें लिखित में टाइम दिया जाता, हमसे बात की जाती, भाई हम इस दिन आपको बुलाएंगे। उन्होंने सिर्फ एक बात कह के टाल दी कि दिवाली के बाद बुलाएंगे। दिवाली के बाद तो पता नहीं कौन सा दिन आएगा। मैं कहता हूं यदि ये समय रहते नहीं बुलाएंगे तो 2024 के अंदर हम इनका सफाया करने का काम करेंगे। आपका नाम? जी मेरा नाम रिंकू है, मैं ब्लॉक प्रधान थानेसर से।